सो ये हमारे कुछ PYQs हैं related to the Indian federalism system. So first is the Constitution of India is highly federal, highly unitary, neither federal nor unitary, partly federal, partly unitary. तो अभी जो हमने क्लास करी है उसमें आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसके बाद हमें इसका प्योरली आंसर मिल गया कि इट इज पार्टली फेडरल, पार्टली यूनिटरी. ना तो ऐसा है नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, तो ऐसा तो है नहीं. हाईली फेडरल तो ऐसा भी नहीं है, पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें सेंटर प्रिवेल करती है. तो हाईली यूनिटरी तो ऐसा भी नहीं है. तो दिस इज पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी. नाउ सेकंड इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, अब की नहीं. तो कितने थे? 395 articles and 8 schedules, 394 articles and 9 schedules, 395 articles and 7 schedules, 396 articles and 10 schedules. तो इसका आंसर ये है. 3 आर्टिकल्स तो आपको याद ही होंगे, 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनल में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड 8 शेड्यूल्स थे. नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than the federal state with subsidiary unitary features. ये एक स्टेटमेंट है जो कि आज ही की क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और नीचे लिखा होता है कि दिस स्टेटमेंट इज बाय, तो इनमें हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ ऑप्शन इज आइवर जेनिंग्स, एवी डाइसी, केसी वेयर या फिर एसिड स्मिथ. सो द करेक्ट आंसर, अच्छा ये तो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब बचते हैं दो, क्योंकि इन दोनों ने ही फेडरलिज्म के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे. तो ये वाला लेकिन जो स्टेटमेंट था ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अपनी क्लास में. दिस इज गिवन बाय द केसी वेयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये तो है, एंड सेकंड इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम लोगों के यहाँ, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब तो हमारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इनमें से क्या बचा? प्रेसिडेंशियल, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न, B provides for division of power in writing, C provides for separation of power, and D is written and provides for separation of power. तो ये मैंने आपको एक केस बताया था, गंगाराम मूलचंदानी केस. तो इस केस में, उस केस में क्या बताया गया था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. तो उनमें क्या था कि रिटर्न है, provides for separation of power, and in writing provides for separation of power, and is written and provides for separation of power. So provides for division of power in writing, no, is written and provides for separation of power is the correct answer. Return भी आ गया इसमें और separation of power भी आ गया इसमें. Is written and provides for separation of power. Now the next question is democracy and federalism are essential feature of our constitution and are part of its basic structure. This observation was made in SR Bommai case 1994, by which अब SR Bommai case में फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से जज ने बोला था, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है. सो जस्टिस, ये आपको सीधा सा रटना है, तो जस्टिस PV सावंत. ठीक है, ऐसे याद कर लेना, SSBB. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कल की क्लासेस में सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तो अब इसमें हमें बताना है नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा सेलिएंट फीचर नहीं है. सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है ना. तो क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर. अभी हमने आज ही के लेक्चर में पढ़ा कि
कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे? क्वेसी फेडरल, ना तो पूरी तरह फेडरल, ना ही पूरी तरह यूनिटरी, बल्कि पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी। तो वो कैसा हुआ? क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर। कमिटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो है सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है। एक हायरार्की होती है, उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट होता है, एंड देन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स वगैरह, ठीक है। सो लेकिन कमिटेड जुडिशरी ये कुछ अलग सा लग रहा है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी सेलियंट फीचर है, आर्टिकल 246 and schedule 7 of the Indian Constitution. So the correct answer is committed judiciary. So these are the PYQs related to federalism. Thank you.